हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो हमने पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके, जिसमें हमने ये समझा था कि यूज़र रोल क्या होता है, असिस्टेंट रोल क्या होता है। तो एक रोल बाकी रह गया था जो कि सिस्टम रोल है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सिस्टम रोल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन सिस्टम रोल को जाने से पहले हम ये समझेंगे कि सिस्टम रोल की ज़रूरत क्या है। हम अगर सिस्टम रोल को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। हमने ये जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ यूजर एंड असिस्टेंट रोल, जिसमें हमने कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री को भी मेंटेन किया, हमने एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट भी पास किया और एलएलएम ने हमें सही सही आंसर भी देना शुरू कर दिया। तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें सिस्टम रोल क्यों फिर जाना चाहिए, क्यों यूज करना है सिस्टम रोल। ठीक है, तो मैं सिस्टम रोल को जाने से पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ कि सिस्टम रोल। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम रोल के बारे में। हमने बेसिकली दो रोल के बारे में डिस्कशन किया था। एक था यूजर रोल और एक था असिस्टेंट रोल। ठीक है, यूजर रोल का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, असिस्टेंट का भी ऑलरेडी हो चुका है। एक जो बाकी रह गया है वो है सिस्टम रोल। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिस्कशन होगा। लेकिन इसके बारे में डिस्कशन होने से पहले हमने जो लास्ट प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट किया था, ये वाला प्रोग्राम demo3.py, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें तो देखो, इसमें इम्प्लीमेंटेशन वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज मान लो हम सिस्टम रोल की तरफ तब जाते हैं अगर हम एलएलएम का बिहेवियर को हमारे हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब सपोज मान लो मैंने जब लास्ट टाइम पूछा था कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन था व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन टू एलएलएम। मैंने जब एलएलएम को ये क्वेश्चन पूछा, क्या एलएलएम ने इसका आंसर दिया? यस दिया, एलएलएम ने ऐसा ऐसा करके आंसर दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ एलएलएम जब आंसर देगा ना, एक वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में आंसर दे, ऐसा ना दे। आंसर दे, लेकिन आंसर कैसा देना चाहिए, किस फॉर्मेट में देना चाहिए, वो मेरे हिसाब से होना चाहिए। मैं जैसा चाहूँ एलएलएम ऐसा ही आंसर दे। ठीक है, आपको समझ में आया बिहेवियर को कंट्रोल करने का मतलब। हम आउटपुट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आउटपुट दिखने का जो तरीका, जो डिस्प्ले हो रहा है ना, हमें उसका स्टाइल हम जरूर बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है सिस्टम रोल की तरफ। मतलब मैं चाहता हूं कि जैसे अगर व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन का जब जवाब देना शुरू करेगा एलएलएम, मैं चाहता हूं ये जो आंसर दे रहा है ना, वो बुलेट पॉइंट में दे, ऐसा ऐसा करके। या फिर एक टेबल स्ट्रक्चर बना के ये मुझे समझाए कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, एक टेबल फॉर्मेट में ये समझाए। मैं ऐसा चाहता हूं। तो अगर मुझे ऐसा चाहिए आउटपुट, तो मुझे सिस्टम रोल डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे सिस्टम रोल में बताना पड़ेगा एलएलएम को कि मुझे आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे आउटपुट कैसा दिखाना है यूजर को, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको। ठीक है, तो उस केस में हम जाते हैं सिस्टम रोल की तरफ। तो सिस्टम रोल का काम क्या है? सिस्टम रोल का काम यही है कि एलएलएम का अगर बिहेवियर हम हमारे डेवलपर के हाथ में अगर रखना चाहते हैं, हम अगर उसका बिहेवियर सेट करना चाहते हैं, तो वो हम सिस्टम रोल डिफाइन करते हैं। अगर हम सिस्टम रोल डिफाइन नहीं करेंगे तो उसका जो डिफॉल्ट नेचर है वो उसके हिसाब से फिर काम करेगा। तो डिफॉल्ट नेचर कौन सा है? डिफॉल्ट नेचर वही है जो मैंने पूछा था कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, उसने उसके हिसाब से आंसर देना शुरू किया। उसने 2-3 एग्जाम्पल रखा और कुछ समझाया, कुछ मतलब मेथड्स के बारे में भी बताया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा ना दिखे। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, वो सिर्फ 2 लाइन में जवाब दे या फिर 3 लाइन में जवाब दे। ये जो 2 लाइन में या 3 लाइन में, मतलब मैं मेरे हिसाब से ये हो रहा है, राइट। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं यूजर कुछ भी पूछे, मैं चाहता हूँ कि एलएलएम सिर्फ और सिर्फ इसको 2 लाइन में ही जवाब दे। 2 लाइन से ज़्यादा आंसर देना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये एक बिहेवियर हो गया, राइट। एलएलएम का डिफॉल्ट बिहेवियर जो सेट है, हम उसको अपडेट करना चाहते हैं। एलएलएम तो अपने हिसाब से तो आंसर दे रहा था लंबा चौड़ा करके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में ही आए। यूजर चाहे कुछ भी पूछ ले, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, 2 लाइन में आंसर हो। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2 लाइन में आंसर दे। तो उस केस में हमें सिस्टम रोल को ही डिफाइन करना पड़ेगा। सिस्टम रोल में हमें उसका बिहेवियर सेट करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो, तुम कैसा बिहेव करना चाहते हो। ठीक है, आई होप आपको सिस्टम रोल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो फिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एलएलएम को बताएंगे? सिंपल, जैसे लास्ट टाइम हमने क्या करा था, यूजर रोल या सिस्टम असिस्टेंट रोल को अगर डिफाइन करना है तो बेसिकली हम ऐसे करते थे। एक रोल होता था और रोल में हम डिफाइन करते थे कि यूजर या असिस्टेंट, और एक था कंटेंट। ठीक है, कंटेंट, और ये एक डिक्शनरी की तरह बनता था। एक डिक्शनरी बनता था और इस डिक्शनरी को हम मैसेजेस के अंदर ऐड करके हम भेजते थे एलएलएम के पास। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने यूजर या असिस्टेंट पास करके देख लिया। तो अब हम क्या पास करेंगे? अब पास करेंगे सिस्टम। और कंटेंट में क्या पास करेंगे? कंटेंट में वही पास करेंगे जो हम चाहते हैं, जो क्या बिहेवियर हम सेट करना चाहते हैं एलएलएम को। सपोज मैं चाहता हूँ कि एलएलएम को चाहे जो कुछ भी पूछे, कोई भी क्वेश्चन है, हमेशा 2 लाइन में आंसर दो। 2 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ आउटपुट पास करूंगा, कंटेंट भेजूंगा कि ऑलवेज आंसर इन 2 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट।
ठीक है, मैं ऐसा करके एक प्रॉम्प्ट पास कर दूंगा। तो जैसे मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट पास किया सिस्टम में, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं उसी मैसेजेस के अंदर ऐड करके भेजूंगा। जब मैं जहां पे मैं यूजर और असिस्टेंट का जो डिक्शनरी को ऐड करता था, वो उसी मैसेजेस में मैं इसको भी ऐड करूंगा। इसको ऐड करके हर बार मैं भेजूंगा। जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है यूजर एलएलएम को, हर बार ये जाएगा। तो जब एलएलएम इसको देखेगा, यहाँ पे सिस्टम रोल का अगर डेफिनेशन देखेगा, तो उसको क्या लगेगा, उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो ओवरराइड हो जाएगा इससे। मतलब वो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। अगर कोई यूजर मैनुअली सिस्टम पास कर रहा है, मतलब डेवलपर जब हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी वक्त अगर हमने सिस्टम रोल को डिफाइन किया है, तो एलएलएम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी डिफाइन है वो उसके हिसाब से फिर बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो ये तो एक यूज केस हो गया। मतलब हम एलएलएम का अगर बिहेवियर सेट करना चाहते हैं तो उस केस में होता है। तो हमारे केस में हम क्या बिहेवियर सेट करना चाहते हैं, हमारा जो प्रोग्राम था, ये जो इम्प्लीमेंटेशन था, तो इसमें क्या बिहेवियर सेट करना चाहते हैं। मैं बताया कि एक बिहेवियर तो ऐसा हो गया कि अगर मान लो मुझे आंसर सिर्फ 2 लाइन में चाहिए, तो उस केस में मुझे सिस्टम रोल डिफाइन करना पड़ता है। और एक क्या यूज केस हो सकता है, और एक यूज केस ऐसा हो सकता है, सपोज मान लो मेरा जो लास्ट प्रोग्राम था, जहाँ पे मैं क्या करता था, मैं पूछता था व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, वो आंसर देता था। हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, वो आंसर देता था। मतलब मैं उसको कुछ भी पूछूं वो मुझे आंसर दे रहा है। ठीक है, मतलब चार जीपीटी जैसे, चार जीपीटी में हम कुछ भी पूछ लो वो हमें आंसर देता है। तो तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी पूछ रहे हैं वो मुझे आंसर दे रहा है। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन के रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसी का आंसर दे, या फिर अगर कोई जावा के रिलेटेड क्वेश्चन होगा सिर्फ जावा के बारे में आंसर दे। मतलब मैं इसको एक डोमेन के अंदर रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हर चीज़ का आंसर दे, नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक पाइथन प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे उसी का आंसर दे। अगर कोई बाहर का क्वेश्चन पूछेगा तो बाहर का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपली ये बता दे कि आई डोंट हैव द आंसर। ठीक है, मतलब और एक चीज़ है यार, क्या हम इसको चाहते हैं डोमेन स्पेसिफिक बनाना। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ टेक रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे, या फिर फाइनेंस रिलेटेड का क्वेश्चन दे, या फिर हेल्थ केयर के ऊपर। ठीक है, मैं इसको एक डोमेन स्पेसिफिक बनाना चाहता हूँ। तो अगर डोमेन स्पेसिफिक बनाना है तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम रोल, जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो सिस्टम रोल में मैं कैसे डिफाइन करूंगा, अगर इसको सिर्फ टैग रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है, तो मैं सिस्टम रोल के अंदर जो कंटेंट है वहां पे मेंशन करूंगा कि यू आर ए पाइथन टीचर, ओनली आंसर द क्वेश्चन व्हिच आर रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर मैं फाइनेंस के रिलेटेड चार्ट बोर्ड बना रहा हूँ तो मैं वहां पे भी वही मेंशन करूंगा कि सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी का आंसर दो, बाकियों का मत दो। अगर मैं हेल्थ के रिलेटेड बनाना चाहता हूँ तो वहां पे भी ऐसा ही मैं कंटेंट पास करूंगा इसी कंटेंट के अंदर। ठीक है, मतलब हम इसको अगर डोमेन्स के अंदर, और हम जब चार्टबोर्ड बनाते हैं हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई चार्टबोर्ड, मैं अगर मान लो कोई एक फाइनेंस रिलेटेड चार्टबोर्ड बनाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे डेफिनेटली मुझे सिस्टम रोल तो मेंशन करना ही पड़ेगा। अगर मैं सिस्टम रोल डिफाइन करना भूल गया तो क्या होगा, उस चार्टबोर्ड को अगर कोई और यूजर पूछेगा क्वेश्चन, मतलब और फील्ड के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड या फिर कुछ भी रैंडम पूछना शुरू करेगा, तो वो जवाब देना शुरू कर देगा। तो उस केस में हमारा जो चार्टबोर्ड का जो फीचर है वो तो लॉस्ट हो गया ना। हमारा चार्टबोर्ड किसके लिए बना था, हमारा चार्टबोर्ड सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन के लिए बना था, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हर चीज़ का आंसर दे रहा है। या फिर मेरा जो चार्टबोर्ड था वो सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बना था। सपोज मान लो मैं एक चार्टबोर्ड बनाना चाहता हूँ जिसका काम है कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं सपोज मान लो मुझे पाइथन नहीं आता है। ठीक है, मैं अब पाइथन प्रोग्राम, अगर मान लो ऐसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लो कि अगर मान लो कोई एक यूजर है, ठीक है, उसको पाइथन नहीं आता है, इसको पाइथन नहीं आता है, इसको पाइथन सीखना है। इसको कैसे पाइथन सीखना है, ये ऐसा चाहता है, इसको ऐसा, ये एक ऐसा रिक्वायरमेंट लेके आया मेरे पास। सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, ये यूजर को कुछ नहीं पता पाइथन के बारे में, इसको पाइथन सीखना है, लेकिन किसी ट्यूटर से नहीं सीखना है, इसको बस ऐसे आर्टिकल पढ़ के समझ में आता है अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि इसको एक मैं ऐसा एक चार्टबोर्ड बना के दूं, सो दैट ये यूजर उस चार्टबोर्ड को पाइथन के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, वो चार्टबोर्ड उसको जवाब देगा। ठीक है, ये पूछेगा कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, पाइथन चार्टबोर्ड आंसर देगा। व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, चार्टबोर्ड आंसर देगा। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए इसी यूजर के लिए एक चार्टबोर्ड बनाऊंगा, और चार्टबोर्ड मेरा क्या होगा, चार्टबोर्ड मेरा पाइथन के रिलेटेड होगा। तो अगर पाइथन के रिलेटेड होगा तो मुझे सिस्टम रोल में वो मेंशन करना पड़ेगा कि तुम एक पाइथन रिलेटेड चार्टबोर्ड हो, सिर्फ और सिर्फ पाइथन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी का जवाब दो, बाकियों का मत दो। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो इस यूजर ने गलती से किसी और फील्ड का क्वेश्चन पूछ लिया, तो चार्टबोर्ड क्या करेगा, सिंपली मना कर देगा कि आई डोंट हैव द आंसर। ठीक है, तो इसको मैं जब कोड में इंप्लीमेंट करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको ऐसा क्यों, मतलब कैसे करना है, ये इंटरनली इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट प्रोग्राम था, लास्ट प्रोग्राम एक जनरल चार्टबोर्ड जैसा था। ठीक है, तो इसमें मतलब मैं कुछ भी पूछता था वो मुझे आंसर देता था। ठीक है, मैं उससे पहले एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये हमारा लास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है,
तो एक काम करते हैं, पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, हमारा प्रोग्राम का नाम क्या था, demo3.py। तो मैंने इसको ऐसा किया demo3.py और मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। ठीक है, एंटर योर प्रॉम्प्ट। सपोज मान लो मैंने पूछा व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, एज यूजुअल ये मुझे अच्छे से आंसर देगा कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, इसने मुझे आंसर दे दिया और मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, इसने मुझे आंसर दे दिया। और मैं पूछता हूँ कि हु इज द, या फिर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या ये पाइथन रिलेटेड क्वेश्चन है? नहीं है। फिर भी ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे आंसर दे रहा है। मतलब इस केस में हमारा जो हमने जो चार्टबोर्ड बनाया है ये एक जनरल चार्टबोर्ड है, ये हर चीज़ का आंसर देगा, मतलब चार्ट जीपीटी जैसा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अब डोमेन स्पेसिफिक हो जाए, सिर्फ और सिर्फ पाइथन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी का आंसर दे, बाकी अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ तो वो मुझे आंसर ना दे। ठीक है, तो इसको पहले कैसे करेंगे, पहले मैं एग्जिट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। हम जब मैसेज में अपेंड करते थे यूजर रोल या असिस्टेंट रोल, उसी के अंदर हमें सिस्टम रोल को भी ऐड करना पड़ेगा। तो सिस्टम रोल को हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, आपको क्या लगता है इस प्रोग्राम में हम कहाँ पे डिफाइन करें? जहाँ पे हमारा मैसेजेस डिफाइन हो रहा है ना, उसी टाइम पे। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि सिस्टम रोल को हर बार ऐड करते जाएंगे, सिस्टम रोल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐड होगा। यूजर असिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस लूप में चलेगा, यूजर ऐड होगा, असिस्टेंट ऐड होगा, फिर उसके बाद यूजर ऐड होगा, उसके बाद असिस्टेंट ऐड होगा। लेकिन सिस्टम रोल सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐड होगा और वो पूरा ऊपर ऐड होगा। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे मैसेजेस लिस्ट को मैंने डिक्लेयर किया, मैं क्या करूँगा, यहीं पे एक डिक्शनरी बनाऊंगा और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि रोल। ठीक है, रोल में कि मैं क्या रखूँगा, रोल में रखूँगा सिस्टम, और कंटेंट में मैं क्या रखूँगा। अभी मैं इसी वक्त मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा जो चार्टबॉट है ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको पहले ऐसा बोलूँगा यू आर ए सपोज पाइथन टीचर। ठीक है, तुम एक पाइथन टीचर हो, क्या इतने में लिखने में काम हो जाएगा? ठीक है, पहले काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इतने में काम चल रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट किया और मैंने पूछा सपोज व्हाट इज पाइथन। ठीक है, मैंने पूछा व्हाट इज पाइथन। ठीक है, मैंने पूछा व्हाट इज पाइथन, इसने बता दिया पाइथन क्या है। और मैं पूछता हूँ कि जैसे सेम लास्ट टाइम पूछा था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या मुझे ये आंसर देगा? आपको क्या लगता है देगा कि नहीं? एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। मतलब मैंने जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास किया कंटेंट में, इसमें काम चला नहीं। क्यों नहीं चला? आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखो, अगर मान लो कोई रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में अगर कोई पाइथन टीचर है, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाता है, उसको अगर मैं पाइथन के बारे में पूछूंगा तो क्या मुझे वो आंसर देगा कि नहीं? ऑफकोर्स देगा। अगर मैं उसको किसी और फील्ड के बारे में भी पूछा तो क्या वो टीचर मुझे आंसर देगा कि नहीं? ऑफकोर्स वो मुझे आंसर देंगे। लेकिन अगर मैंने उनको ऐसा बोला कि सर आप एक पाइथन टीचर हो, और अगर आपको मैं पाइथन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा तब भी आपको मुझे आंसर देना है, अगर मैं किसी और फील्ड के बारे में क्वेश्चन पूछूं तो आपको आंसर नहीं देना है। तो ऐसा जब मैं बोल दूंगा उस पर्सन को, उस टीचर को, तब क्या होगा, तब वो टीचर सिर्फ और सिर्फ मुझे पाइथन रिलेटेड क्वेश्चन का ही आंसर देगा। अगर मैं जब तक उसको ना बोलूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ पाइथन टीचर को सिर्फ पाइथन के बारे में ही पता है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रहा है उसके बारे में तो कुछ आइडिया होगा ना, बहुत सारे न्यूज़ के बारे में तो उनको आइडिया होगा ना। तो सेम केस यहाँ पे भी है। मैंने जो बोला एलएलएम को कंटेंट में मैंने पास किया कि यू आर ए पाइथन टीचर, ऐसा कहने में क्या हो रहा है, मैंने उनको बोला कि तुम पाइथन टीचर हो, लेकिन ये नहीं बोला कि तुम सिर्फ और सिर्फ पाइथन के ही जवाब दोगे, ऐसा तो मैंने नहीं बोला ना। तो उसको हमें ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, यू आर ए पाइथन टीचर, ठीक है मैंने बोल दिया, लेकिन इतने में मैंने उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करा कि पाइथन के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर से एक प्रॉम्प्ट पास करना पड़ेगा। क्या करूँगा, क्या क्या मतलब क्या पास करना पड़ेगा, मतलब सिंपल, मतलब यू आर ए पाइथन टीचर, यू ओनली आंसर पाइथन रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ऐसा ओनली आंसर दोज क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्रामिंग। क्या इतने में काम चल जाएगा? हाँ, अब चल जाएगा। क्यों? मैंने यहाँ पे क्या बोला, ओनली आंसर दोज क्वेश्चन व्हिच आर रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्रामिंग। रियल वर्ल्ड में भी अगर मैं किसी इंसान को, अगर किसी टीचर को मैं बोल दिया कि सर आप एक पाइथन टीचर हो, आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथन के बारे में ही बताना है, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ पाइथन के बारे में ही बात करेंगे, किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, पहले इसको तो एग्जिट कर लेते हैं क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन में था। ठीक है, मैंने एग्जिट कर लिया और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, मैं इस बार पूछता हूँ सपोज व्हाट इज़ पाइथन। मैंने पूछा व्हाट इज़ पाइथन, क्या ये मुझे जवाब देगा?
ऑफकोर्स देगा, क्योंकि ये पाइथन रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं पहले। देखो, मैंने पूछा व्हाट इज पाइथन, उसने पाइथन के बारे में बता दिया। अब मैं पूछता हूँ, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब क्या होगा? क्या अब आंसर देगा? अब नहीं देगा। अब ये मना कर देगा कि मैं पाइथन टीचर हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा। देखो, मैंने यहाँ पे क्या पूछा, ये मेरा प्रॉम्प्ट था, राइट? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और इसका आंसर देखो, आई कैन ओनली आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब हमने सिस्टम रोल में उसको डिफाइन कर दिया। जो एलएलएम का जो डिफॉल्ट बिहेवियर था कि मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा, अब मैं उसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है, एलएलएम अब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, क्योंकि मैं मैसेजेस के अंदर सिस्टम रोल को डिफाइन कर दिया। तो अब जो उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर था, सिस्टम रोल जो डिफाइन था, मतलब उसका जो डिफॉल्ट सिस्टम कैसे डिफाइन होगा कि हर चीज़ का जवाब दो, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये कंटेंट उसको ओवरराइड कर दिया, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिला। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या हुआ, अब अगर मैं पाइथन के अलावा अगर कुछ और फील्ड के बारे में पूछूंगा तो वो कभी नहीं बताएगा। वो हमेशा मुझे ये आंसर देगा कि आई कैन आंसर ओनली रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हमने पहले इसको एग्जिट करते हैं और एक दो पॉइंट भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे सिस्टम रोल को कंट्रोल करेंगे। सिस्टम रोल को क्यों पास करना चाहिए? सिस्टम रोल को तो पास करना चाहिए जब हम एलएलएम का डिफॉल्ट बिहेवियर को हमारे हाथ में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से वो जवाब दे, एलएलएम उसके हिसाब से जवाब नहीं दे। आउटपुट कैसे दिखेगा यूजर को, आउटपुट का फॉर्मेट कैसे दिखेगा, वो हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं कि ऐसा हो। तो उस केस में हमें सिस्टम रोल की तरफ जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका आउटपुट चेंज होगा। देखो, सपोज मान लो मैंने पूछा कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, तो वो वही बताएगा जो पाइथन में लिस्ट के बारे में ही बताएगा, लेकिन वो कैसे यूजर को दिखेगा, कितने लाइन्स तक दिखेगा, वो हम चेंज कर सकते हैं, और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉम्प्ट में और क्या चेंज कर सकते हैं? देखो, मैंने जो पाइथन के बाहर कुछ क्वेश्चन बोला, इसने क्या बोला कि आई कैन ओनली आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके बाद बहुत सारे 1 2 3 4 लाइन भी इसने बता दिया। मैं चाहता हूँ इतना भी जवाब बताने की जरूरत नहीं। अगर पाइथन को छोड़कर कुछ और पूछता है कि सिंपली बोल दो कि आई डोंट नो। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आई डोंट नो। अगर मान लो मैंने रियल वर्ल्ड में अगर कोई पाइथन टीचर को मैंने बोला कि सर आपको अगर कोई पाइथन के बाहर कुछ पूछता है तो आपको ये बताना है कि आई डोंट नो। आपको ये सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है कि इफ़ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू यू कुड आस्क समथिंग लाइक हाउ डू आई प्रिंट टेक्स्ट ऑल ऑफ दिस। ये सब बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आई डोंट नो। तो इसको कैसे करेंगे? इसको ऑफकोर्स यहीं पे करेंगे। मैं जहाँ पे प्रॉम्प्ट पास कर रहा हूँ सिस्टम रोल में, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि तुम एक पाइथन टीचर हो, सिर्फ पाइथन के बारे में जब कोई पूछेगा तो तब आंसर दो। लेकिन अगर कोई पाइथन के बाहर पूछ रहा है तो अब क्या करना है? तो अब क्या करना है, ये तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया नहीं ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना बोला कि अगर कोई पाइथन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ तभी आंसर देना है। अगर मान लो कोई पाइथन के बाहर कुछ क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में क्या करना है, ये मैंने नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि अगर पाइथन रिलेटेड है तो अब जाके आंसर दो, अगर पाइथन रिलेटेड नहीं है तो आंसर नहीं देना है। तो अगर पाइथन रिलेटेड नहीं है तो अब क्या बताना है, तो अब क्या बताना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कि मैं यहाँ पे सिंपली बोलूँगा कि इफ द क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू पाइथन, देन मैं क्या कहूँगा, सिंपली सेज आई डोंट नो। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि इफ द क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू पाइथन देन सिंपली सेज आई डोंट नो। तो अब अगर मैं इसको पूछूं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या करेगा, मुझे सिंपली बोल देगा कि आई डोंट नो। सपोज मैं इसको पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब ये बोलेगा सिंपली आई डोंट नो। ठीक है, देखो आई डोंट नो। लास्ट टाइम जो बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ें कि मैं पाइथन के रिलेटेड क्वेश्चन का ही आंसर दूंगा, आप चाहे तो मुझे पाइथन के बारे में ये पूछ लो वो पूछ लो, जैसे यहाँ पे आता था, राइट? ये वाला जो देखो, अब ये इतना भी नहीं दे रहा है, ये सिर्फ इतना दे रहा है कि जितना मैंने उसको बोला है। मैंने जो क्या कहा था बोल करने के लिए वो वही करेगा। ठीक है, वो वही भी कर रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि सिस्टम रोल को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका जो डिफॉल्ट नेचर है उसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो सपोज मान लो जस्ट एज्यूम कि मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, मैं जो चार्टबोर्ड बना रहा हूँ वो पाइथन रिलेटेड नहीं है, वो फाइनेंस से रिलेटेड है। मतलब मैं एक ऐसा चार्टबोर्ड बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा चार्टबोर्ड है, सपोज मान लो ये मेरा चार्टबोर्ड एप्लीकेशन है। मैं चाहता हूँ कि एक फाइनेंस रिलेटेड चार्टबोर्ड हो। अगर कोई फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे सिर्फ उसी का जवाब दे, फाइनेंस के बाहर हो तो जवाब मत दे। तो उसको कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिस्टम रोल। सिंपल, हमें सिस्टम रोल में जाके बताना पड़ेगा कि तुम एक फाइनेंस टीचर हो। कहाँ पे? जहाँ पे मैंने बताया था कि तुम एक पाइथन टीचर हो, यहीं पे आके मेंशन करेंगे कि यू आर ए फाइनेंस टीचर। तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट करता हूँ, यू आर ए फाइनेंस टीचर ओनली आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू फाइनेंस। ऐसा ऐसा मुझे प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा।
इफ द क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस देन सिंपली सेज आई डोंट नो। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा, अच्छा पहले तो इसको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन में था। तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा, अब अगर मैं इसको पूछूंगा कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, अब ये भी नहीं बताएगा मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने उसका सिस्टम बिहेवियर अपडेट कर दिया। सिस्टम बिहेवियर अब मैंने क्या कर दिया, मैंने अब डोमेन स्पेसिफिक बना दिया। कौन सा डोमेन? फाइनेंस रिलेटेड डोमेन। ठीक है, अगर मैं इसको पूछूं व्हाट इज फाइनेंस, क्या ये मुझे जवाब देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, अब मैंने जो पूछा व्हाट इज फाइनेंस, तो इसने मुझे इसका जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैंने क्या किया है, अब मैंने चार्टबोर्ड को फाइनेंस रिलेटेड बना दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हेल्थ रिलेटेड हो, तो कैसे करेंगे? यहीं पे आके चेंज करेंगे, राइट? आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी डोमेन स्पेसिफिक बनाना है, तो सिंपली उसका सिस्टम रोल डिफाइन कर दो, और सिस्टम रोल में जो कंटेंट है उसमें वहाँ पे प्रॉम्प्ट में पास कर दो कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो आई होप सिस्टम रोल आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में यूजर रोल और असिस्टेंट रोल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो सिस्टम रोल में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, तो मैं अब इसका बता देता हूँ कि इंटरनली ये कैसा जा रहा है। मतलब मैंने जो पूछा कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, सपोज सपोज मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज लिस्ट इन, ठीक है, मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। तो अब क्या हुआ, मैंने पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले मैसेज में डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया? सिस्टम रोल को डिफाइन कर दिया। सिस्टम रोल को मैंने डिफाइन कर दिया, और उसके बाद मैंने जो पूछा व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, क्या होगा, फिर से और एक डिक्शनरी जाएगा जिसमें होगा यूजर। ठीक है, मतलब ये पूरा डिक्शनरी में नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, उसने कुछ जवाब दोगे, वो जवाब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट का ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो फिर से यहाँ पे कैपिटल ऑफ इंडिया का आंसर क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सिस्टम रोल हमारा सिर्फ एक ही बार डिफाइन हो रहा है, मतलब हम सिर्फ इसको एक ही बार डिफाइन करेंगे। तो इसीलिए जहाँ पे हम मैसेजेस को डिक्लेयर कर रहे थे, उसी टाइम पे मैंने हम उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आई होप सिस्टम रोल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इतना कुछ इसमें डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर किसी को डाउट हो रहा है, मैं यही कहूँगा कि आप उसको आप एक बार लास्ट लेक्चर देख लेना। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, जिसमें हम मैसेजेस के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। मैसेजेस क्या होता है, कैसे पास करना है, और इंटरनली ये कैसे ऐड होकर एलएलएम के पास जाता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लेना। उसके बाद ये वीडियो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने सिस्टम रोल, हमने 3 रोल के बारे में डिस्कशन कर लिया। एक है सिस्टम रोल के बारे में भी डिस्कशन कर लिया, हमने यूजर रोल के बारे में भी डिस्कशन कर लिया, और एक असिस्टेंट रोल के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया, और इसमें हमारा मैसेजेस का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैसेजेस में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सिस्टम रोल का जो प्रायोरिटी है ना, वो यूजर रोल से ज़्यादा है। सिस्टम रोल का प्रायोरिटी यूजर रोल से ज़्यादा है। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है, अगर मान लो मैंने सिस्टम रोल में डिफाइन किया है कि ठीक है, ऐसा कहने का मतलब है, सपोज मान लो मैंने सिस्टम रोल में बताया है कि चार्टबोर्ड को कि हमेशा आंसर 2 लाइन में दो। ठीक है, यूजर कुछ भी पूछ ले, हमेशा आंसर 2 लाइन्स में ही दो। लेकिन मैं जब यूजर रोल में, जब यूजर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, तो उस केस में क्या कर रहा है, उस केस में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ठीक है, मैंने सिस्टम रोल में बताया है कि ऑलवेज आंसर इन 2 लाइन्स, लेकिन यूजर रोल में मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो प्रॉम्प्ट पास कर रहा हूँ, मैं क्या पास कर रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन एक्सप्लेन इन फुल डिटेल्स। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा? एलएलएम क्या करेगा? क्या ये व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन को पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताएगा? नहीं, वो 2 लाइन्स में ही बताने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम रोल का प्रायोरिटी ज़्यादा है यूजर से, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं। मैं काम करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डोमेन स्पेसिफिक हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको एज ए जनरल चार्टबोर्ड बना रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ऑलवेज आंसर इन 2 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अब मैं डोमेन स्पेसिफिक नहीं रखा, मैंने इसको एक जनरल चार्टबोर्ड बना दिया, लेकिन यूजर कुछ भी पूछेगा उसका आंसर हमेशा 2 लाइन के अंदर ही रहेगा, 2 लाइन से ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, तो पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मैंने पूछा व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन,
तो कितने लाइन का आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन के अंदर ही आएगा। ठीक है, देखो व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन कितना छोटा हो गया, मतलब ये 2 लाइन का अंदर ही दे रहा है। लेकिन सपोज वाला मैंने इसको पूछा कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन एक्सप्लेन इन फुल डिटेल्स, तो आपको क्या लगता है इस लाइन, ये जो इस प्रॉम्प्ट जब एलएलएम के पास जाएगा, एलएलएम क्या करेगा? एलएलएम तो ये तो जरूर पड़ेगा कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन एक्सप्लेन इन फुल डिटेल्स, लेकिन उससे पहले हमने तो उसको सिस्टम रोल ही ऐड कर दिया। सिस्टम रोल तो हम कुछ और ही डिफाइन कर दिया है। हम सिस्टम रोल में हमने क्या बताया है, सिस्टम रोल में हमने ये बताया है कि ऑलवेज आंसर इन 2 लाइन्स, तो वो उसी को फॉलो करेगा क्योंकि उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है यूजर से। ठीक है, तो पहले इसका आउटपुट देखते हैं। देखो क्या ये मुझे फुल डिटेल्स के साथ बताया है? नहीं बताया है ना। मैंने यहाँ पे पूछा व्हाट इज इस, ये देखो ये सिर्फ इतने के अंदर ही डाल दिया, मतलब ये कोशिश क्या, क्योंकि दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। मैं सिस्टम रोल बता रहा है कि 2 लाइन के अंदर आंसर दो, यूजर रोल बता रहा है कि फुल डिटेल्स के साथ बताओ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों के बीच में। तो वो सिस्टम रोल को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन यूजर ने पूछा था कि फुल डिटेल्स के साथ दो, तो वो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि कैसे फुल पूरा जो लिस्ट के बारे में जो पूरा जो आइडिया है पाइथन में, तो वो कोशिश कर रहा है कि 2 लाइन के अंदर कैसे उसको ऐड करके बताएं। तो ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पे हर चीज़ वो ऐड कर दिया, इतने सारा फंक्शन होता है, सॉर्टेड फंक्शन होता है, सॉर्टिंग, काउंट, अपेंड, ऑल ऑफ दिस, ये पूरा का पूरा ऐड करके कोशिश किया कि 2 लाइन के अंदर ही दे दूँ। ठीक है, ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिस्टम रोल डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको एग्जिट करते हैं। ठीक है, अब मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूँ कि विदाउट सिस्टम रोल, मैं अब इसको कमेंट कर दिया, अब मेरा कोई सिस्टम रोल नहीं है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और मैं पूछूंगा कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन एक्सप्लेन इन फुल डिटेल, सेम क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया, अब देखना इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स के साथ बताएगा, लिस्ट के बारे में जितना कुछ भी हो सकता है सब कुछ ये बताएगा। देख रहे हो मतलब कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि मैंने इसको पूछ लिया ना एक्सप्लेन इन फुल डिटेल्स, तो इसलिए ये इतना टाइम ले रहा है। और पूरा का मतलब पाइथन के बारे में जितना, मतलब लिस्ट के बारे में जितना भी होगा इन्फॉर्मेशन, ये पूरा मुझे बताएगा। देखो मेरा क्वेश्चन कहाँ पे था, मेरा क्वेश्चन था और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। देखो ये कितना कुछ बताया, देखो देख रहे हो मेरा कहाँ पे था क्वेश्चन, ये था राइट। व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन एक्सप्लेन इन फुल डिटेल्स, ये यहाँ से शुरू किया, इन पाइथन लिस्ट इज, और देखो कितना आउटपुट दिया मेरे को, क्योंकि ये पूरा डिटेल्स के साथ बताया। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सिस्टम रोल कुछ डिफाइन ही नहीं किया। जब मैं सिस्टम रोल डिफाइन नहीं किया तो वो एलएलएम जो अपना जो डिफॉल्ट बिहेवियर है तो वो उसको फॉलो करेगा। तो उसको पता है कि अगर कोई मुझे फुल डिटेल्स के साथ कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझे क्या करना है, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ऑलरेडी सेट है, तो वो उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो वही है। ठीक है, तो सिस्टम रोल का यूज केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो सिस्टम रोल हम अगेन हमें सिस्टम रोल कब यूज करना चाहिए, सिस्टम रोल तब यूज करना चाहिए अगर हम कोई एक डोमेन स्पेसिफिक चार्टबोर्ड बना रहे, डोमेन स्पेसिफिक चार्टबोर्ड। ठीक है, अगर हम कोई डोमेन स्पेसिफिक चार्टबोर्ड बना रहे तो उस केस में हमें सिस्टम रोल की तरफ जाना चाहिए। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब टेक रिलेटेड हो गया, या फिर फाइनेंस रिलेटेड हो गया, ठीक है, या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें सिस्टम रोल की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा क्या है, अगर आउटपुट दिखाने का जो तरीका है मैं चाहता हूँ कि वो मेरे हिसाब से हो, ठीक है, टू कंट्रोल द आउटपुट नेचर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आउटपुट हमेशा 2 लाइन के अंदर ही दिखे, या फिर आउटपुट हमेशा बुलेट पॉइंट के साथ दिखे, तो उस केस में भी मुझे सिस्टम रोल की तरफ जाना पड़ेगा। वो यूजर या यूजर रोल के साथ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, मैं हमेशा जो यूजर का जो प्रॉम्प्ट होगा ना, यूजर प्रॉम्प्ट के साथ मुझे वो वाला नेचर भी ऐड करना पड़ेगा। सपोज मान लो मैं सिस्टम रोल को डिफाइन करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मेरा यहाँ पे जो प्रोग्राम था, मैंने सपोज मान लो मैंने यहाँ पे ये कमेंट कर दिया कि ऑलवेज आंसर इन 2 लाइन्स नॉट मोर देन दैट, इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी भी मेरा जो एलएलएम है वो मुझे 2 लाइन के अंदर ही आंसर दे, लेकिन सिस्टम रोल को मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो उसको कैसे करूँगा, उसको करने के लिए मुझे हर बार जो यूजर्स के साथ जो प्रॉम्प्ट पास हो रहा है ना, हर बार मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट के साथ उसको ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे हर बार ऐड करने से अच्छा है कि एक ही बार में ही डिफाइन कर दो मैसेजेस के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हम सिस्टम रोल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सिस्टम रोल यूज नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम वो वाला फीचर अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर हर बार यूजर प्रॉम्प्ट के साथ वो इन्फॉर्मेशन पास करना पड़ेगा। मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिस्टम रोल को कमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूँ, आई थिंक ये एग्जीक्यूशन में है, मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रेंशन। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रेंशन क्या होता है, ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने इसको पूछा व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रेंशन, तो ये क्या बताएगा, ये पूरा का पूरा आंसर देगा जो भी लिस्ट कॉम्प्रेंशन के बारे में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ 2 लाइन के अंदर आंसर दे।
लेकिन ऐसा कैसा होगा, मैं सिस्टम रोल भी डिफाइन नहीं करना चाहता हूँ, तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे और एक प्रॉम्प्ट को ऐड करके पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, राइट। मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने यूजर प्रॉम्प्ट के साथ ही ऐड कर दिया, मतलब अब प्रॉम्प्ट यूजर मतलब एलएलएम के पास कैसे जाएगा, व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, उसके साथ साथ ऑलवेज आंसर इन 2 लाइन्स नॉट मोर देन दैट। तो इसके थ्रू भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, हमें हर बार डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने पूछा व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब मैंने पूछा व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो अब क्या करेगा, ये मुझे 2 लाइन का, अब देखो, अब आउटपुट देखो, ये 2 लाइन के अंदर ही आया। क्यों, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट के साथ जब यूजर प्रॉम्प्ट पास कर रहा है ना, उसी वक्त मैं और एक प्रॉम्प्ट भी पास कर रहा हूँ कि ऑलवेज आंसर इन 2 लाइन्स मोर देन दैट। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमेशा जब यूजर का प्रॉम्प्ट जाएगा ना, उसके साथ साथ ये वाला प्रॉम्प्ट भी जाएगा। तो इससे कर ये ऐसा करने से अच्छा है कि हम एक ही बार में यहीं पे ही डिफाइन कर दो, काम खत्म। हम क्यों बार बार यूजर प्रॉम्प्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। हर बार ऐड होगा तो ये तो रिपीटेटिव टास्क हो जा रहा है ना, हर बार मुझे प्रॉम्प्ट के साथ ये वाला प्रॉम्प्ट ऐड करना पड़ रहा है। और ऐसा अभी अभी तो यहाँ पे एक मतलब छोटा सा प्रॉम्प्ट है, लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। हम सिस्टम रोल को बहुत कुछ अगर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ऑलवेज आंसर इन 2 लाइन्स, ओनली आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइथन, अगर पाइथन के अलावा कोई कुछ पूछता है कि तो उसको ऐसा जवाब दो, तो मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा हो सकता है, राइट। तो अगर बहुत बड़ा बन जाएगा तो यहाँ पे डिफाइन करना भी मुश्किल है, और ऐसे भी यहाँ पे डिफाइन करना भी नहीं चाहिए, चाहे तो आपका प्रॉम्प्ट छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो हर बार यूजर प्रॉम्प्ट के साथ ऐड होकर एलएलएम के पास जाएगा। हर बार ऐड करना मतलब ये एक रिपीटेटिव हो जा रहा है ना, रीयूज नहीं कर पा रहे हम सेम कोड को, हम बार बार क्यों भेज रहे हैं। तो इसीलिए इसका अल्टरनेट क्या है, इसका अल्टरनेट है सिस्टम रोल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हटाऊंगा और यहाँ पे जैसे हमारा पहले से सिस्टम रोल था इसको डिफाइन करूँगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये फिर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। तो आई होप आपको सिस्टम रोल के बारे में पता लग गया होगा, और सिस्टम रोल का प्रायोरिटी हमेशा यूजर प्रॉम्प्ट से, यूजर वाला जो रोल है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये इंटरव्यू में भी अगर कोई पूछा तो आप उसको एक्सप्लेन करके भी बताना पड़ेगा, ठीक है, कि सिस्टम रोल यूजर रोल से, सॉरी यहाँ पे यूजर नहीं, यहाँ पे रोल नहीं, यहाँ पे होगा यूजर, यूजर रोल। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सिस्टम रोल हमेशा यूजर रोल से ज़्यादा होता है। सिस्टम रोल यूजर रोल से ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने सिस्टम रोल में कुछ पाइथन का बिहेवियर सेट किया है, सॉरी एलएलएम का बिहेवियर सेट किया है, और यूजर जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस टाइम पे भी मैं एलएलएम का बिहेवियर सेट कर रहा हूँ, तो कौन से बिहेवियर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, इस वाला बिहेवियर को। क्यों, क्योंकि सिस्टम रोल का प्रायोरिटी यूजर वाला प्रायोरिटी से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सिस्टम रोल के बारे में पूरा आइडिया लग गया होगा, और कब सिस्टम रोल को यूज करना है ये भी आपको पता लग गया होगा। तो हमने जो लास्ट प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था, ये वाला जो ऐप था, ये मतलब एक मान लो एक छोटा मोटा एक चार्टबोर्ड जैसा बन गया, ठीक है। तो अगर आपको इन केस अगर एक नॉर्मल चार्टबोर्ड जैसा बनाना है, कोई डोमेन स्पेसिफिक बनाना है, तो आप ऑफकोर्स बना सकते हैं इस वाले कोड को यूज करके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अब हम इसको एक डोमेन पे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो प्रोग्राम है, इसको हम बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। फिर तो आई होप आपको सिस्टम रोल के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। तो हमने ऑलरेडी तीनों का जो रोल होता है, यूजर रोल, असिस्टेंट रोल और सिस्टम रोल को हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अब हमारा इसमें क्या हुआ, हमारा जो मैसेजेस का कॉन्सेप्ट था वो पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मैसेजेस के अंदर और कुछ नहीं है, मैसेजेस के अंदर सिंपली 3 रोल होता है, यूजर रोल, सिस्टम रोल और असिस्टेंट रोल, ठीक है। यूजर रोल का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था, असिस्टेंट का भी ऑलरेडी हो चुका था, और सिस्टम का हमने अभी कर लिया, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।